नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर। जो प्रशांत धवन। नाउ आज के समय अगर हम दुनिया की आबादी देखें तो ये है 800 करोड़। नाउ 800 करोड़ में से 500 करोड़ मतलब के 5 बिलियन लोग मारे जाएंगे अगर एक फुल स्केल वॉर होती है रशिया और यूएस के बीच में। ये रिसेंटली कहा है एक यूएस यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर ने। और आपने देखा होगा इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं दुनिया भर में, क्योंकि ये एक बहुत ही डीप स्टडी थी। इन लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके डेटा इकट्ठा किया, कंपाइल किया और उसके बाद दुनिया के सामने एक प्रॉपर सिनेरियो रखा कि अगर यूएस और रशिया, अब ऑफ कोर्स जब मैं कहता हूं यूएस तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली मान लो कि यूरोप के, वेस्टर्न यूरोप के जो कई कंट्रीज हैं, यूके, फ्रांस, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये सब कंट्रीज जब एक न्यूक्लियर वॉर में इन्वॉल्व होंगे, लगातार एक दूसरे पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरेंगे, तो उस सिनेरियो में 5 बिलियन लोगों की मौत होगी। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर ऐसी स्टडी पब्लिश करने का फायदा क्या है? ये बात सबको पता है कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो प्रलय आ जाएगी। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम ये बात एक्सेप्ट करें या ना करें, हम इस वक्त एक न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी के बहुत ज़्यादा करीब है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुतरेस ने यूएन में खड़े होकर कही है कि हर वक्त लक हमको नहीं बचाएगा, आज नहीं तो कल एक छोटी सी चूक होनी है, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और उसके बाद एक न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो सकती है। We have been extraordinarily lucky so far, but luck is not a strategy, nor is it a shield from geopolitical tensions boiling over into nuclear conflicts. Today, humanity is just one misunderstanding, one miscalculation away from nuclear annihilation. तो आपने सुना यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने ओपनली कह दिया कि न्यूक्लियर एनाइलेशन के हम बहुत ज़्यादा करीब है और ये कोई पैनिक फैलाने वाली बात नहीं है। कभी कभी जो रियलिटी है, चाहे जितनी भी कड़वी हो, हमें दुनिया के सामने ओपनली उसके बारे में बात करनी होगी। अगर हम प्रिटेंड करेंगे कि हमारे सामने जो खतरा है वो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो उससे वो खतरा अपने आप गायब नहीं हो जाएगा। तो इसलिए दुनिया भर की जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्होंने एक सिनेरियो क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है कि जब न्यूक्लियर वॉर होगी तब दुनिया का क्या हाल होगा, किस तरीके से लोग मारे जाएंगे। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर ये सब तो खराब बातें हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं कि वह कितने लोग मारे जाएंगे, क्या होगा। देखो रियलिटी ये है कि बदतर से बदतर सिनेरियो के लिए हमारे पास एक प्लान होना चाहिए कि मान लीजिए न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, स्मॉल स्केल वॉर हो जाती है, उसके बाद हम कैसे एक बड़ी पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड करेंगे, कैसे हम इंश्योर करेंगे कि ह्यूमन लाइफ को मिनिमम लॉस हो। जब तक हम ऐसी रिपोर्ट्स पर प्रॉपरली फोकस नहीं करेंगे, इनको स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास कोई प्रॉपर सोल्यूशन भी नहीं आएगा। तो रिसेंटली यूएस यूनिवर्सिटीज द्वारा जो एक मेजर रिसर्च करी गई है उसमें यह पाया गया कि मान लीजिए अगर इवन एक छोटी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑफ कोर्स अगर हम बात करें यूएस और रशिया की, तो उसके कंपैरिजन में इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉर काफ़ी छोटी होगी, मगर ये अपने आप में इतनी डेवास्टेटिंग होगी जहां पर 100 से ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड हो सकता है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे मार दे। तो इससे ही इमीडिएट बेसिस पे आप देखोगे कि 27 मिलियन लोग तो डायरेक्टली मारे जाएंगे। 27 मिलियन कितने हो गए? ये हो गए 2 करोड़ 70 लाख लोगों की तो डायरेक्टली मौत होगी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से। बाकी बाद में बताया जा रहा है कि 2 बिलियन लोग मारे जाएंगे भूख से, क्योंकि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे पर गिरेंगे उसके बाद जो सूट खड़ा होगा। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा सूट क्या होता है। ये वर्ड मैं काफ़ी यूज़ करूंगा इस वीडियो में, SOOT सूट। आपने काफ़ी बार मूवीज़ में, डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा कि जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तब एक काला सा धुआं उठ जाता है और ये पूरा जो स्काई है उसको घेर लेता है, तो इसको कहा जाता है सूट। सूट देखिए, अगर मान लो आप कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ना भी एक्सप्लोड करो, कोई नॉर्मल बॉम्ब भी एक्सप्लोड करो, तो आप देखोगे कि कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल काला धुआं छा जाता है आसमान में। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए जाएंगे तो इतना सूट पैदा होगा कि दुनिया में काफ़ी जगह सनलाइट बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, एग्रीकल्चर लोग कर नहीं पाएंगे, खाना होगा नहीं, और स्टारवेशन से बताया जा रहा है, भूख के मारे स्टारवेशन से करीब 2 बिलियन के आसपास लोग हो सकता है कि 10 साल में मारे जाएं। ये ऐसा नहीं है कि कुछ महीनों में मारे जाएंगे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 10 साल तक ये सूट रहेगा आसमान में, उसके बाद ये क्लियर होगा और ह्यूमैनिटी नॉर्मैलिटी की तरफ बढ़ पाएगी। ना ये तो हमने बात करी है एक छोटी न्यूक्लियर वॉर की। इसके बियॉन्ड आप अगर देखें, एक बड़ी अगर न्यूक्लियर वॉर होती है बिटवीन यूएसए एंड रशिया, उस केस में बताया जा रहा है कि 4400 न्यूक्लियर वॉरहेड यूज होंगे और इसमें डायरेक्टली कितने लोगों की मौत होगी। डायरेक्टली बताया जा रहा है कि यूएसए, यूरोप और रशिया
तीनों लोकेशंस में आप देखोगे कि 360 मिलियन लोग तो मारे जाएंगे डायरेक्टली, मतलब कि सीधा एक्सप्लोजन होगा, इनको पता भी नहीं लगेगा, कुछ दर्द नहीं होगा, बस विद इन सेकेंड्स दे विल बी डेड। और 360 मिलियन कितने हो गए? देखिए 360 मिलियन हो गए 36 करोड़। इंटरेस्टिंगली मैं यहाँ पर यह भी मेंशन कर दूं कि पूरे यूएस की आबादी आज के समय 34 करोड़ के आसपास है। रशिया की आबादी 14 से लेकर 15 करोड़ है। उसके अलावा पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट की आबादी है, बताया जाता है 74 करोड़। तो इसमें से इमीडिएटली इतने न्यूक्लियर वॉरहेड है रशिया यूएसए के पास कि 36 करोड़ तो जल्दी मारे जाएंगे। उसके बाद पूरे जो प्लेनेट में लोग रह रहे हैं उनको सफर करना होगा, क्योंकि न्यूक्लियर सूट यहाँ पर इतना क्रिएट होगा कि सन कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, एग्रीकल्चर हम नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जब यूक्रेन रशिया वॉर ही हो रहा है ना, तो उसका कितना नेगेटिव इंपैक्ट जाता है कई देशों पे, वहां पर खाना पहुंच नहीं पा रहा। तो जब एक बार न्यूक्लियर सूट पूरी धरती को ढक लेगा, उसके बाद बताया जा रहा है कि 5 बिलियन मतलब कि 500 करोड़ लोग भूख के मारे जाएंगे। अब इस रिपोर्ट में वैसे ये भी बताया गया है कि कुछ कंट्रीज होंगी जो रिलेटिवली सेफ भी रहेंगी, वहां पर इतनी तबाही नहीं होगी, वहां पर भूख से लोग इतना नहीं मरेंगे। ये देश कौन कौन से हैं? देखिए, जो देश मिड लैटिट्यूड से दूर हैं वहां पर इतने लोग नहीं मारे जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील, पैराग्वे और कुछ और देश हैं, यहाँ पर साइंटिस्ट के हिसाब से इतनी मौत नहीं होगी। मगर बाकी लोकेशंस में, अफ्रीका में, एशिया में पर्टिकुलरली बहुत से लोग मारे जाएंगे। अब यहाँ पर आप पूछोगे चलो ठीक है, ये तो हमने जान लिया कितना नुकसान होगा, मगर प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही सिंपल आंसर है। ज़्यादातर लोगों की मौत होने वाली है स्टारवेशन की वजह से। तो नीड ये है कि ऑलरेडी ह्यूमन बींग्स थोड़ा सा रेजिलिएंट फूड जो है उस पर फोकस करें। रेजिलिएंट फूड क्या होता है? ऐसा खाना जहां पर आपको पानी की इतनी आवश्यकता ना हो, जहां पर सनलाइट की आपको इतनी आवश्यकता ना हो। तो यहाँ पर मिलेट्स की काफ़ी बात की जा रही है। मिलेट्स वेरियस टाइप के होते हैं, हिंदी में जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया या फिर रागी, ये सब मिलेट्स के टाइप हैं। और मिलेट्स को ग्रो कर पाना काफ़ी आसान रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई ऐसी ज़मीन है जहां पर फर्टिलिटी है नहीं, वहां पर भी आप मिलेट्स ग्रो कर सकते हो। पानी का यहाँ पे बहुत कम यूज़ होता है, आपको फर्टिलाइजर की इतनी आवश्यकता नहीं होगी। काफ़ी बार ह्यूमन बींग्स लोकली भी बहुत सारा मिलेट ग्रो कर सकते हैं। तो मिलेट एक ऐसा क्रॉप है जिस पर हमको फोकस करना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात ये रही है कि 2023 में ना इंडिया सेलिब्रेट करेगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और रिसेंटली जयशंकर साहब ने भी ये कहा है कि इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर का पार्ट बनाने वाला है मिलेट्स को। Something which we are now going to be pushing, I'll share with you. This will now be the International Year of the Millet. Okay. Now, you know, some of you may remember eating millets in your youth. Now everybody switched to rice and wheat. But actually, if you look, what did our parents and grandparents eat? Almost all of them ate millets, and millets are very healthy. They are far more nutritious, and they require much less water. And today, when you look at food shortages, actually millets can make a huge difference. So promoting millets itself, it's also a form of soft power. You change people's eating styles. So, and certainly it's better than promoting potato chips. So thank you really for that question. नाउ ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि न्यूक्लियर वॉर का सारा जो आंसर है ये मिलेट है, मगर इट इज़ वन ऑफ द आंसर। सबसे बढ़िया तो यहाँ पर सोल्यूशन ये होगा कि दुनिया भर के सारे कंट्रीज, स्पेशली यूएस और रशिया, टोटल जो इनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड है इसकी संख्या कम करे, ताकि कल को अगर न्यूक्लियर वॉर होती भी है तो दोनों कंट्रीज पूरे प्लेनेट को बर्बाद ना कर दे। बट सिंस लगता नहीं है कि दोनों में से कोई भी देश अभी के लिए इस मामले में कुछ ज़्यादा तरक्की करने वाला है, तो नीड कॉन्स्टेंटली ये होनी चाहिए कि हम लोग एक ग्लोबल फैमाइन के लिए तैयार रहें, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के कई बड़े इवेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होते। काफ़ी बार हम बस ऑडियंस होते हैं और हमको बस देखना होता है कि हमारे सामने क्या हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी रिपोर्ट जो पब्लिश हो रही है ये देखकर लोग भयभीत कम हो, लोग एक्चुअली सोल्यूशन के बारे में ज़रा सोचे कि ठीक है, ऑलराइट, दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम इन द फ्यूचर आ सकती है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं इन द लॉन्ग रन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक, एसएससी, नीट, आईआईटी, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेंगे यहाँ पे ये सब लिंक। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी के लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं,
आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से आप 2024-25 में एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे होंगे ये पे करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिंपली यहाँ पर एक कोड डालो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।